साथ रहिएगा। साकिब अल इस्लाम साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। नताइज के हवाले से आपने पहले भी मेंशन किया कि जो ये भी हो सकता है कि रिज़ल्ट आज एक दिन के अंदर ही सामने आ जाए, क्लियर हो जाए सिचुएशन। दूसरी सूरत में रिज़ल्ट में ताख़ीर भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका तज़किरा किया कि ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। कब तक नताइज आ सकते हैं, क्या सूरत हाल है, और अगर ताख़ीर होती है उसमें कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तारीख क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, मुअल्लक़ रियासतें हैं, ये वो रियासतें जो झुकाव अपना चेंज करती रहती हैं, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट या डेमोक्रेट से रिपब्लिकन की तरफ, उनके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ से शुरू करें ईस्ट साइड से अमेरिका की, तो पेंसिल्वेनिया सबसे अहम रियासत है इस वक्त, उसके साथ फिर नीचे नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया, और फिर मिशिगन, विस्कॉन्सिन, और उस तरफ वेस्ट की तरफ निवाडा और एरिज़ोना। तो ये 7 रियासतें हैं। इनमें से सबसे अहम रियासत पेंसिल्वेनिया, जिसने पेंसिल्वेनिया जीती उसके लिए 50% व्हाइट हाउस का रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मिशिगन और विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट हैं और मिशिगन और विस्कॉन्सिन के 15 वोट हैं। तो ये 3 रियासतें आमतौर पर जो भी जीतता है वो व्हाइट हाउस पे उसका जो है दाखिला आसान हो जाता है। सो हिस्टोरिकली पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ था कि जो बाइडन ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया भी जीती, मिशिगन भी जीती, विस्कॉन्सिन भी जीती और वो व्हाइट हाउस पहुंच गए। पिछले इलेक्शन में जो बाइडन ने जीती तो वो भी व्हाइट हाउस पहुंच गए। तो अगर इन तीनों रियासतों का रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो फिर डिसाइड हो जाएगा कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर बात की आ जाती है कि इन तीनों में से एक रियासत किसी और तरफ चली जाती है, फर्ज करें 2 इसमें से कमला हैरिस जीत जाती हैं, एक ट्रंप जीत जाते हैं, फिर बात आ जाएगी नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया की। उन दोनों में ट्रंप का होल्ड ज़्यादा है। जो पहले 3 मैंने आपको बताई, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, वहाँ पर डेमोक्रेट, ये बेसिकली डेमोक्रेट रियासतें हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इनको पहले जीत चुके हैं, इसलिए ये स्विंग स्टेट्स हो गई हैं। तो ट्रंप दोबारा भी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा। और अगर नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया ट्रंप जीत जाते हैं, बाकी 3 कमला हैरिस जीत जाती हैं, और फिर जो बाकी 3 में से एक अगर ट्रंप जीत जाते हैं, तो फिर अगर एरिज़ोना पे बात आ जाती है तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वोटिंग की गिनती का अमल है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। तमाम रियासतों में आमतौर पर यही होता है कि जो अर्ली वोटिंग है, पहले जो आज की वोटिंग है वो गिनी जाएगी, उसके बाद जो पहले मेल इन बैलेट आए हैं और अर्ली वोटिंग जो हो चुकी है, 8 साढ़े 8 करोड़ लोग पहले ही वोट डाल चुके हैं, उनकी गिनती आज तक हो जाएगी। लेकिन एरिज़ोना और नेवाडा की स्टेट्स के अंदर जो मेल इन बैलेट आते हैं वो आज तक भी अगर स्टैंप करके आप भेज रहे हैं तो उनको कास्ट किया जाता है, उनको गिना जाता है। तो उसके लिए अगले 2, 3, 4 दिन इंतजार किया जाएगा कि मज़ीद बैलेट्स आ जाए तो फिर उनको इकट्ठे काउंट किया जाए। तो उम्मीद है कि वहाँ तक बात नहीं जाएगी और आज ही रात ये मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात जो गजाला ने की कि जो सदर ट्रंप हैं, उनके लिए ख़वातीन का वोट जो है उसकी अहमियत है। डेफिनेटली सदर ट्रंप जो हैं वो ख़वातीन के बारे में नहायत गैर नामौजू गुफ्तगू करते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सदर ट्रंप की तरफ ख़वातीन का वोट नहीं जाएगा और कमला हैरिस को ये बरतरी हासिल रहेगी कि वो एक खातून है और वो उस ग्लास सीलिंग को तोड़ना चाहती हैं जिसको हिलरी क्लिंटन ने 2016 में तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस दफ़ा ये मुमकिन नज़र आ रहा है। जो सर्विस की बात की गई, जो पोल्स की बात की गई है, उसके मुताबिक जो ख़वातीन हैं, सफ़ेद फार्म ख़वातीन में भी अक्सरियत जो है वो कमला हैरिस को वोट कर रही है। स्याह फार्म ख़वातीन तो वैसे ही कमला हैरिस की तरफ है, क्योंकि कमला हैरिस खुद स्याह फार्म और साउथ इंडियन बैकग्राउंड रखती हैं, से उनको साउथ एशियन वोट भी मिल सकता है, इंडियन का वोट भी मिल सकता है, और ख़वातीन का वोट भी उनको मिलेगा। और सफ़ेद फार्म ख़वातीन में भी जो है उनकी मकबूलियत ज़्यादा है। उसके अलावा जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनमें ट्रंप डेफिनेटली आगे हैं, क्योंकि ट्रंप इमिग्रेशन की बात करते हैं और ट्रंप जो है वो इकोनॉमी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये 3 इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें ट्रंप को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इमिग्रेंट हैं उनके लिए कमला हैरिस बेटर चॉइस है, और जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं ना, और उन फैमिलीज़ का यहाँ आना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो कमला हैरिस को ट्रंप के ऊपर चूज़ करेंगे। तो ट्रंप हर किस्म की इमिग्रेशन के खिलाफ है, खासतौर पर मुसलमानों की इमिग्रेशन के खिलाफ भी है। अब इस इलेक्शन में एक बहुत दिलचस्प बात ये हुई है कि बहुत सी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रंप को इंडोर्स किया है, उनकी हिमायत की है। ये पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में मुसलमानों की आमद पर अमेरिका में पाबंदी लगाई थी। उन्होंने कुछ मुसलमान मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। वो मुस्लिम बैन के हामी हैं, तो उनको
مسلمان کیوں ووٹ کر رہے ہیں, کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں, صرف غزہ وار کی وجہ سے. اور کیونکہ غزہ وار صرف اسپیسیفکلی وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہے. ٹرمپ ایکچولی جو ہے ان کا سٹینس یہ ہے کہ وہ امریکہ کو کسی بھی وار میں نہیں ہونا چاہیے. وہ یوکرین وار بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ غزہ وار بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ مسلمانوں کے لیے کچھ خاص طور پر نہیں کر رہے. وہ صرف جو ہے ایک ان کا سٹینس یہ ہے کہ امریکہ کو آؤٹ سائڈ وارز میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور اس کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کل کمیلا ہیرس بھی کر چکی ہیں. انہوں نے مشیگن میں, جہاں پر مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, 4 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں, 2,60,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, اور یہ وہ اسٹیٹ ہے جو صدر ٹرمپ نے 2016 کے الیکشن میں صرف 10 سے 12,000 ووٹوں سے جیتی تھی. تو یہ کانسیکوینشل ووٹ ہے وہ مسلمانوں کا, اور اس کو جیتنے کے لیے صدر ٹرمپ نے بھی وہاں مسلمان لیڈر سے ملاقات کی, انہوں نے ان کو انڈورس کر دیا. اور کل کمیلا ہیرس نے, دونوں نے وہاں پہ ریلیز کی ہیں مشیگن اسٹیٹ کے اندر, اور کمیلا ہیرس نے بھی کہا ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گی غزہ کی وار کو ختم کیا جائے. دونوں ہی امیدوار اوور آل تو مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل مسلمانوں کا ووٹ صرف ایک اسٹیٹ میں ہے, وہ مشیگن ہے, اور وہ اسٹیٹ جو جیتے گا اس کے لیے بھی وائٹ ہاؤس کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے امیدوار دونوں امیدواروں نے کل اپنا دن مشیگن میں گزارا, اپنی آخری ریلی وہاں پہ کی. ثاقب الاسلام, بہت شاندار آپ کا کیلکولیشن اور بہت جاندار تجزیہ.